शक्ल तो वो मेरी नहीं देखना चाहता। और तुम? पहले बुरा लगता था, फिर अच्छा लगा, फिर से बुरा लगने लगा। और अब जो कर रहा है पता नहीं। तुम्हें उससे जाने में ज्यादा अरसा नहीं हुआ ना? मैं तो हमेशा से इस सर्कल में थी, अलग अलग बातें मशहूर थी उसके लिए। सुपर रिच, डिस्टर्ब्ड फैमिली है, पेरेंट्स से बात नहीं करता, पार्टीज की जान है। फिर भी हमेशा मैं चाहती थी कि किसी भी तरीके से मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाए, उसके करीब आना चाहती थी। और जब आई तो खुद जल गई। बट ही इज नो लॉन्गर द कामयार आई नो, ही यूज्ड टू नो। आई होप तुम्हें पता हो कि वो तुम्हें कितना चाहता है। चाहता था, अब नहीं चाहता। दिल दुखा है उसका। सही होते हुए भी सबने उसे गलत कहा, और सबसे ज्यादा दुख तो उसे तुम्हारा है। चाहता तो वो तुम्हें अभी भी है, और ऐसा चाहता है जिसकी सिर्फ हसरत की जा सकती है। जाने मत देना उसे। तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। देखिए, मैं शिकायतें करने नहीं आया, लेकिन वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करूं तो क्या करूं। कामयार दोबारा हमारे घर आने लगा है। क्यों? क्यों? क्यों का जवाब तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ था वो खत्म हो चुका है, और जिस गलतफहमी की बुनियाद पर जो भी हुआ था वो भी खत्म हो चुकी है। तो अब आप अपने बेटे से पूछें कि आखिर वो चाहता क्या है। देखिए, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आप लोगों को इतना तंग कर रहा है। मैं आज ही उससे बात करता हूं। आप क्या क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे कारनामों के बारे में तुम्हारे वालिद साहब से बात करने आया हूं। इनसे क्या बात कर रहे हैं? ये मुझे आपसे भी कम जानते हैं। आप खुद ही इससे बात कर लें। एक बात बताओ, पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी बात तुम सुनते हो? था ना, फिर उस शख्स ने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारी हरकतें देखने के बाद दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता था। मुझे करनी भी नहीं है। तो फिर बार बार हमारे घर क्यों आते हो? अब नहीं आऊंगा। ये तो अभी कह रहे हो, रात होते ही वारिद हो जाओगे। देखो, खुदा के लिए हमें परेशान मत करो, हमारे घर मत आओ। अब भी हमारी थोड़ी सी इज्जत है भाई। गलती हो गई मेरी बेटी से, हम सब से। क्या चाहते हो कि हम सब जहर लेके मर जाएं? नहीं नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चाहता मैं। मरने के लिए मैं हूं ना। रोज घुट घुट के मरता हूं मैं, काफी है। पर आपने सही कहा था, मुझे आपके घर नहीं आना चाहिए था। नहीं आऊंगा। लिख के नहीं दे सकता, जबान से एक बार फिर कह रहा हूं, नहीं आऊंगा।
शुक्रिया। सोबर तो कभी भी नहीं जाऊंगा। फिर अब कुछ नहीं, उसने पापा को साफ साफ कह दिया है कि उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया और जितना पहले बुरा था उससे कई गुना ज्यादा बुरा हो चुका है बेसिकली। लेकिन बुरा भी तो तुम्हारी वजह से हुआ ना। तो मैं क्या करूं? वो सिचुएशन समझ नहीं सकता, वो बच्चा है क्या? अब सबको पता चल गया कि असल में क्या हो, तो बात कर लेना मुझसे। लेकिन नहीं, मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूं इस इंसान। क्या हुआ बेटा? कैसा मेरा बच्चा? कैसा है? लेकर गई जी डॉक्टर, हाउस कामयाब। ही विल बी फाइन इंशाल्लाह। हाँ। कुछ हेड इंजरीज हैं, कुछ माइनर इंजरीज हैं, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। उनसे मिल सकते हैं? नहीं, अभी वो अनकॉन्शियस हैं। जैसे उनको होश आएगा तो फिर आप लोग मिल सकते हैं उनसे। थैंक यू डॉक्टर।
It's all your fault. नो व्हाई इज इट माय फॉल्ट? Of course it's your fault. क्या मतलब है? आखिरी बार वो तुमसे मिला था ना, तुम आराम से बैठ के उसके तुमने कभी टाइम दिया उसको? तुम कैसे बातें कर रहे हो? माँ होने की जिम्मेदारी निभा। चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ for God's sake. बच्चा तुम्हारा अस्पताल में पड़ा और अब भी तुम लोग लड़ रहे हो। तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम दोनों। सारा दिन वो नशे में पड़ा रहता है, सारा दिन नशे में बेहोश रहता है, और तुम लोग एक दूसरे से बात करते हो तो कुत्तियों की तरह काटने को पड़ते हो। फिर पूछते हो जिम्मेदार कौन है? सॉरी, छोड़। डॉक्टर कह रहे हैं ना जब होश आएगा तब मिलने देंगे। सोहेल और मैं यहाँ पर हैं, आप घर चली जाएं, यू रेस्ट। मैं बुलवा लूंगी आपको। बुलवा लेना मुझे, मैं बुलवा लूंगी। जैसे होश आए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। मैं रहती हूँ। आप जाएं, आप रेस्ट करें, हम दोनों यहाँ हैं, आपकी जरूरत है। चलो। तुम चली जाओ, मैं हूँ यहाँ पे। Of course not. I'm his mother.